फिर एक बैड न्यूज हमारे लिए थी। मैंने किस खुशी में मिठाई देने आए हो और मेरे घर का आपको कैसे पता? वो कहते हैं कि ये ना जो आपके हस्बैंड है ना, उनकी मंगनी हो गई है। तो मैंने मैंने सोचा, फिर मैंने कहा अब क्या करूं। मैडम आइज को हिलाना नहीं है, ठीक है? हिलाओगे तो खराब हो जाएगा। बाल गिरा हुआ है। लिखाओ जरा। मैडम कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। ओए आईज इतनी भी ना खोलो, ऊपर लग रहा है। अभी अभी तक ड्राई नहीं हुआ अभी तक। देखिए अभी यार, कैसा लग रहा है मेरा बेटा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। लिपस्टिक इसने खुद ही लगा ली, इसको मेकअप करने का बहुत शौक है। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स आपको मैंने कल बताया था ना, किचन की सफाई करने के बाद मैंने मार्केट जाना है, लेकिन शाम हो गई, मैं नहीं जा पाई। इतनी मैंने कोशिश की जाने की, लेकिन मैं नहीं जा पाई। संडे वाले दिन तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं पहले कोशिश कर रही होती हूँ कि संडे वाले दिन मैं बिजी नहीं होंगी, मैं आराम से रिलैक्स करूंगी, जो मर्जी करूंगी। लेकिन संडे वाला दिन तो इंतहाई बिजी गुजरता है मेरा। तो फिर ना मैं बाजार नहीं जा सकी। मैंने सावर को पहले बता दिया था कि मैंने मार्केट जाना। सावर ने इतना शोर मचाया, इतना रोना डाला, जी मार्केट चलो मी खानी है, बस यही बोले जा रही थी, यही बोले जा रही थी। मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी बर्फी ला के दो। यहाँ से मिलती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलती, उसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ना मार्केट से लेके आती होती हूँ। तो फिर मैं नहीं जा पाई। ये टाइम हो गया, मैंने कहा 15 मिनट अब रहते हैं अजान होने में, मगरिब की अंधेरा हो जाएगा। क्या मैं शॉपिंग करूंगी, क्या मैं करूंगी, क्या नहीं करूंगी। दो चार ही चीजें लेनी थी, मैं नहीं जा पाई। फिर ना मैंने कहा ऐसा करते हैं, आपको पकौड़े बना देती हूँ, क्योंकि हमने मूली पालक का सालन बनाया था। कहती मैंने मूली पालक तो खाने नहीं। मैंने कहा चलो एग फ्राई कर देंगे। मैंने कहा चलो आपको ना मैं पकौड़े बना देती। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, कहती ठीक है। मैंने कल मार्केट जाएंगे। फिर ना मैंने इसको पकौड़े बना के दिए। वही मुझे रात के 8-9 बजे पकौड़े बनाते बनाते फिर मैंने पकौड़े बनाए। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, सारा कुछ किया, तो इसको खुश किया। तो फिर एक बैड न्यूज हमारे लिए थी, जो पड़ी हुई थी, हमारा वेट कर रही थी। कल संडे था ना, आज मंडे था है। तो आज मैं अपने काम में मसरूफ थी। मैंने कहा चलो आज मैं मार्केट जाती हूँ। तो वो ना, एक आदमी आया हमारे घर। वो ना मिठाई का डिब्बा लेके आया, काफी बड़ा सारा डिब्बा था। तो मैंने कहा ये अंकल, ये मिठाई किस लिए? वो कहते कि मैं बेटा नाई हूँ और मैं ये मिठाई देने आया हूँ। मैंने किस खुशी में मिठाई देने आए हो और मेरे घर का आपको कैसे पता? वो कहते कि ये ना जो आपके हस्बैंड है ना, बच्चों का जो बाबूजानी है, उनकी मंगनी हो गई है। तो मैंने मैंने सोचा, फिर मैंने कहा अब क्या करूं, मैं रख लूं या ना रखूं। फिर 5 मिनट सोचने के बाद ना मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा मैं नहीं रखती। ठीक है, मैंने इजाजत दी है शादी की, मैंने सब कुछ किया है, मैंने कहा है कि आप शादी कर लें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस ये है कि मुझे डिवोर्स अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई बंदा मुझे इस नज़र से देखे कि ये पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, इसको डिवोर्स हुई है, ये वो। तो बस ये काम नहीं होना चाहिए। बाकी जो मर्जी करे, शादी करें, शादियां करें, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मैंने ना 5 मिनट सोचा। सोचने के बाद मैंने कहा इस बेचारे का क्या कसूर है, इसी तो भेज जाए तो वो आया है। तो मैंने उसको ना पैसे दे दिए। मैंने कहा अंकल ये मिठाई हमने नहीं लेनी, अब वापस ले जाए। तो फिर ना वो वापस ले गए। मैंने अपने अपने दिमाग से फैसला किया, मैंने कहा नहीं रखनी चाहिए। बेशक उन्होंने बच्चों को भेज दिया जो भी है, लेकिन मेरा नहीं दिल चाहता था मिठाई रखने को। मैंने वापस कर दी। तो ना फिर बस दिल को थोड़ी सी तकलीफ तो हुई ना, होती है तकलीफ तो।
बेशक इंसान अपनी मर्जी से ही सारा कुछ करता है, मर्जी से तो खैर नहीं, तो मजबूरन करना पड़ता है सब कुछ, लेकिन फिर भी इंसान आला तरफ जरूर हो, लेकिन इतना भी तो नहीं है बंदा के इतना बड़ा पहाड़ इंसान पे गिर जाए और बंदे को फर्क ही ना पड़े। फर्क तो पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। तो फिर ना बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो बस फिर चैन नहीं आ रहा था, कहीं पे भी सुकून नहीं था। फिर मैंने कहा कि चलो मार्केट चले जाते हैं, दिल बहला लेते हैं। तो फिर मैं मार्केट गई, बच्चों के लिए जो एक दो चीज़ें मैंने कल बोला था मैंने लेनी है, तो वो मैंने ली, बस खोए हुए दिमाग के साथ चलती रही। और ये लाइनर मैं ना 3-4 दिन पहले जब गई थी संडे वाला दिन, तब मैं लेके आई थी। तो मैं मार्कर वाला ये लाइनर ये मैंने लगाया भी हुआ है, तो मुझे ना ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। कभी चलता था कभी बंद हो जाता था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उनसे कह के भी मैंने कहा ये आपने मुझे दिया था, आप कह रहे थे बड़ा अच्छा मैं दे रहा हूँ। कहते आप ही, अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा दूंगा। मैंने कहा ये भी आपने अच्छा कह के ही दिया था। तो फिर मैं ये लाइनर लेके आई, तो मैं इसीलिए आपको लगा के दिखा रही थी सावर को। तो मैंने कहा चलो कभी कभी बंदा लगा ही लेता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लाइनर का, मुझे इतना शौक है, हद से ज़्यादा शौक है। तो मुझे बहुत पसंद है लाइनर। तो मेरे आंसू बहुत बह रहे हैं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। अब जाहिर बंदे को तकलीफ तो होती है। आप लोगों को लगता है ना कि हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं, अभी फजूल बोलते हैं हंसते हैं। आपने यकीन नहीं करना, कभी कभी मैं ना सुबह से लेकर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अपनी सोचों में गुम अपने काम करती फिरती हूँ, बस अकेली खामोश, बोली नहीं कुछ भी, कभी भी नहीं बोली कुछ। तो बस खामोशी से अपने कामों में मसरूफ। तो जब वीडियो बनाते हैं आपके साथ बोल लेते हैं, हंस लेते हैं, तो फिर आप लोग कह देते हैं कि आप अभी हंसती रहती है, वो सीरियस नहीं हो। फिर वो आप लोगों के साथ ही हंस लेते हैं, और किसी से तो नहीं ना हंसते। ना मैं कभी मोहल्ले में किसी के घर गई हूँ, ना मैं कभी रिश्तेदार किसी के पास गई हूँ, कुछ भी नहीं। बस अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी गुजर रही है। आंसू बेतहाशा आ रहे हैं। तो व्यर्स दिल में इतने इतने जख्म लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं दिल चाहता कि बंदा हर वक्त रोता ही रहे या हर वक्त हंसता ही रहे। आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं होगा, रातों को मैं देर तक जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ बस। बेशक मैं मोबाइल तो चला ही रही होती हूँ, लेकिन बस देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दिमाग अपना लड़ाते रहते हैं। तो बस ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजरे जा रही है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बस मुतमिन है। अल्लाह ताला ने जो दुख दिए हैं ना, तो उनसे हम मुतमिन हैं। तो बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं उनसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यार क्या कर लें, शादी ये शादी की एज है? बच्चे मेरे मेरे जितने हैं और मैं दुल्हन बनूं, कितनी अच्छी लगूंगी हैं। तो क्यों ना फिर मैं अपने बच्चों का ही सोचूंगी ना। तो वैसे भी मुझे तो मेरे बच्चों का ही ख्याल रहेगा। नए बंदे से शादी करे तो वो तो कहेगा कि मेरे साथ रंग रलियां मिलाओ। तो क्यों हम पागल हैं, हम अपने बच्चों को इग्नोर करें और रंग रलियां मनाएं किसी के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाकी सारे आप लोग मेरे बहन भाई हैं, तो अपनी मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, सपोर्ट करने को दिल चाहता है कि बिकॉज आप जितनी मर्जी सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वैसे दूसरी सपोर्ट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपनी हर चीज़ अपने बच्चों पे कुर्बान कर रही हूँ, अपनी हर खुशी अपने बच्चों पे कुर्बान कर रही हूँ। सिर्फ सेक्रीफाइस इसलिए कर रहे हैं कि शायद इनसे वफा मिल जाए, लेकिन वफा आजकल मिलती नहीं है किसी से भी। ये बंदा कह देना कि मेरी औलाद मेरे साथ वफा करेगी। वालदेन बच्चों के साथ वफा कर सकता है, लेकिन बच्चे वालदेन के साथ वफा नहीं करते, इस हद तक तो कभी भी नहीं करते। तो बाकी बस अल्लाह ताला से बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, तो मैं अपनी अच्छी लाइफ जैसे गुजार रही हूँ बस गुजारूँ। तो बस दुआओं में मुझे याद रखा करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो करना फिर। तो बाजार तो मैं गई थी, बाजार से मैंने 2-3 चीज़ें लेनी थी, बस वो ली मैंने, फिर वापस आ गई मैं भरे हुए दिल के साथ। चलिए ठीक है भैया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो करना फिर। कहते होते हैं ना, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जिंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। दिखने में लगती है आपको कि हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इतनी भी अच्छी नहीं है, बस ठीक है।
खुश हैं। तो टेक केयर, मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर।